बकले, इमरान का क्या रीजन हो सकती है ये? इसकी जो रीजन है ना, वो रीजन बड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म की है। अमेरिका के स्ट्रॉन्ग पार्टनर है जिनके साथ वो अपनी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप जो है ना वो रखना चाहता है, जिसको वो अपने दुश्मनों के लिए बड़ी अच्छी तरह यूज कर सके। नंबर एक उसमें पाकिस्तान है, जिसकी कोशिश है कि अमेरिका और पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप बने ताकि वो अफगानिस्तान में अफगान पीस प्रोसेस जो चल रहा है उसको वो आगे लेके चल सके। दूसरा सिनेरियो जो है, दूसरा वो टर्की है, क्योंकि भी आपने देखा कि रिसेंटली जो सऊदी अरब के साथ जो टेंशन चल रही है अमेरिका की, स्पेशली जो जमाल करूशी जो इनके एक जर्नलिस्ट थे जो कत्ल हुए वहाँ पे टर्की में, उसकी सीआईए ने जो रिपोर्ट दी है उसकी रिपोर्ट में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इसके पीछे जो है वो सऊदीया की क़यादत जो है वो इन्वॉल्व है। अच्छा, जब ये सारी चीजें सामने आई हैं तो उसके बाद अमेरिका ने टर्की के साथ अपने जो रिलेशनशिप है वो उसको मजीद इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। उसकी वजह ये है, उसकी दो वजूहत है। एक तो ईरान जो बिल्कुल साफ है और जो अल्टीमेटली अमेरिका के लिए कल या परसों किसी या मुसीबत खतरा ही है। दूसरी रीजन ये है कि अभी आपने देखा होगा कि टर्की ने अभी बहुत अच्छा किरदार अदा किया है नगोरा कराबाख में, जो अजरबैजान की टेरिटरी थी जिसमें उसका मसला चल रहा था अर्मीनिया के साथ। उसने रशिया के साथ मिल के उस डिस्प्यूट को हल किया है, ना सिर्फ बल्कि उसको हल किया है बल्कि उसको बड़े अच्छे तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व की है, जो कि इंटरनेशनल जो जितने भी लोग हैं या जो भी ओपिनियन रखते हैं उन लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया टर्की के इस रिस्पॉन्स के ऊपर कि टर्की ने एक बहुत बड़ी जंग को और एक बहुत मसला जो इतनी देर से चल रहा था उसको बड़ी अच्छे तरीके से उसने खत्म किया उसको। तो अमेरिका, दूसरी बात यह है कि जो टर्की का जो किरदार सीरिया में है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है, क्योंकि सीरिया में भी टर्की जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, उनके साथ सारी उनकी सप्लाई का जो भी मूवमेंट है वो सारी हैंडल होती है। अमेरिका को पता है कि टर्की और रशिया के बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, तो अमेरिका सेम उसी तरह टर्की के साथ भी अपने रिलेशनशिप बनाना चाहता है, ताकि जिस तरह कल के प्रोग्राम में मैं आपको कह रहा था कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के अच्छे रिलेशनशिप बनाने में अमेरिका का किरदार है तो अल्टीमेटली अमेरिका का इसके बैकग्राउंड के ऊपर कोई दूसरा मफाद भी है जो कि है चाइना। सेम इसी तरह ही अब अमेरिका जो है वो टर्की को यूज करना चाहता है ईरान के लिए भी और रशिया के लिए भी। तो ये सारी जो आगे जो चेंजिंग है ना वो आपको नजर आएगी, लेकिन आने वाले दिनों में जो देखें अफगानिस्तान में जो पीस प्रोसेस है ना ये सबके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। कल आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की भी तकरीर आपने देखी होगी, उन्होंने भी बड़ा अच्छा इसको पिक्चर लगा। अफगानिस्तान में अमन से खत्ते की सूरत हाल बहुत ज्यादा बेहतर होगी, उनका यही कहना था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी। जी बिल्कुल, उसकी वजह ये है ना कि मैं देखें जो भी चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना है या जो भी 1 रूट का रूट है, ये सारी चीजें ऑपरेशनल तब ही हो सकती हैं जब अफगानिस्तान में अमन आएगा। उसके बगैर हम लोग इसकी जो मूवमेंट है इसका जो फायदा है वो अच्छे तरीके से नहीं उठा सकते, क्योंकि ये जो कनेक्टिविटी है ये ना सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान टू वर्ल्ड आगे रशिया और चाइना, और इसको ही वो आगे यूरोप के साथ भी कनेक्ट करेंगे। तो इनके लिए ये जो रीजन है इस रीजन पे पीस जो है वो बहुत जरूरी है। लेकिन अब हमें आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि जैसा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक पॉलिसी थी कि अफगानिस्तान से हम लोग सारी फौज का इंसलाक कर लेंगे, लेकिन अब जो नई पॉलिसी जो सामने आई है प्रेसिडेंट जो बाइडेन की, उससे बड़ा क्लियरली उनकी तरफ से ये बयान है कि फिलहाल उनका अफगानिस्तान से इतनी जल्दी निकलने का कोई इरादा नहीं है। वो यहाँ पे रह के चाइना और रशिया दोनों को थोड़ा सा टफ टाइम जरूर देंगे। जी, आपको नहीं लगता कि इमरान साहब अब अमेरिका ने जब डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात की, डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते थे कि वो सालिसी का किरदार अदा करे पाकिस्तान और भारत के बीच में, जब कश्मीर इशू हो रहा था कितना ज्यादा उस टाइम पे सरगर्म था कश्मीर इशू, तो उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने पेशकश भी इनको की थी, मगर उस टाइम ये है कि भारत बात ही नहीं करना चाहता था बिल्कुल भी। अमेरिका जो है हमने यही देखा है कि जिस तरह अब अफगानिस्तान में अमेरिका जाके बैठ चुका है और अमेरिका तो ये चाहता ही नहीं है कि वो निकले अफगानिस्तान से। जी बिल्कुल, मिस आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, क्योंकि आने वाले दिनों में इस रीजन की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। जिस तरह के कोरोना वायरस की वजह से जो क्राइसिस पूरी दुनिया में आ रहे हैं उनकी वजह से लोगों की डिलीवरी टाइमिंग एग्रीकल्चर इन चीजों में बहुत ज्यादा डिले है। इस डिले को पूरा आगे पूरी इस रीजन की कनेक्टिविटी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अमेरिका की अब पूरी कोशिश होगी या तो वो अफगानिस्तान में अपना जो नेटवर्क है उसको बहुत ज्यादा मजबूत करे, या वो अपना इतना इन्फ्लुएंस रखे कि वो यहाँ से बैठ के अपनी चीजों को जब चाहे वो रोक सके, जब चाहे वो इनको इन सारी एक्टिविटी से दूर कर सके। दूसरा सवाल जो आपका था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो सालसी का किरदार पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में किया, तो मिस मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता चलूं,
जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस किस्म की कोशिश की, इंडिया ने उसको रिफ्यूज किया। इंडिया अब टेबल टॉक पे आने की वजह जो है वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, एक तो चाइना जो कि अब इंडिया के साथ ओपनली हर मुहाज के ऊपर लद्दाख में उसके साथ जंग के लिए वक्त तैयार है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में इस वक्त इस तरह की सिचुएशन नहीं थी। अब वो सिचुएशन जो है वो दूसरी है। दूसरी बात यह है कि जो इंडिया में किसान प्रोटेस्ट, जो इनका जुल्म सितम, जो मिनॉरिटी के साथ इनका वहाँ पे सलूक, जो इंटरनेशनली ये लोग EU डिसइंफॉर्मेशन की वेब पे एक्सपोज हुए हैं, उसकी वजह से अब इंडिया जो है वो इस वक्त आइसोलेशन में है। अब इस वक्त अमेरिका एक अपना किरदार अदा कर रहा है, इंडिया को एक सेफ फेजिंग दे रहा है कि तुम अगर पाकिस्तान से एक अच्छे ताल्लुकात बना सकते हो तो बना लो, आप जा सकोगे, तो फिर आप इसमें आप जा सकोगे। जी, मगर देखिए कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान कभी भी चीन के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। जी मिस एग्जैक्टली, पाकिस्तान चीन क्या, पाकिस्तान के इस वक्त रशिया के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है। वो अलहदा बात है कि रशिया और इंडिया के बहुत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन रशिया के साथ भी पाकिस्तान के हालात जो है वो बहुत बेहतर। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पूरी इनकी एक मशकें हुई है जो नेवल की करवाई गई है यहाँ पे कराची में, उसमें तकरीबन कोई 45 से 47 कंट्रीज की जो जितने भी इनकी नेवी के जो भी वेसल्स थे वो सारे यहाँ पे आए हैं और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई है। वो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान का एक मैसेज पूरी दुनिया में बहुत अच्छा गया है। तो अब ना सिर्फ बल्कि चाइना बल्कि रशिया की देखिए ये जो कनेक्टिविटी है ना, जो भी यहाँ से ग्वादर से कनेक्ट होकर रशिया में जाती है, तो ये सारी चीजें जो स्टेट है, तो अल्टीमेटली इसका फायदा जो है वो रशिया को भी है ना, क्योंकि रशिया को पता है कि अगर मुझे इस कनेक्टिविटी में कोई मुझे रेल ट्रैक मिल जाएगा या अल्टीमेटली मुझे इसमें कोई ऐसा बेनिफिट मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली मैं इस पूरे रीजन के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकूंगा। बेसिकली तौर पर ये अब आगे जाके ये एक इसके ऊपर एक कंट्रोलिंग है जिसमें रशिया और चाइना जो है वो बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और उनकी कोशिश है कि इस खित्ते को हम बिल्कुल क्लीन कर दें और यहाँ पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, और अगर हो भी तो इतना को लिमिट हो कि वो हमें ना तंग कर सके। जी इमरान साहब, कतर और सऊदी अरब के भी ताल्लुकात जो है उनका भी आगाज कर दिया गया है, ये इसका क्या मामला आपको लगता है? मिस कतर और सऊदी अरब के जो आपको पता है ये GCC है और GCC की अपनी जो एक मेंबरशिप है इनकी अपनी, जिसमें इनके मुल्क शामिल है, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। बेसिकली तौर पे ये जो स्टेट कॉर्पोरेशन है ये भी देर से रुका हुआ था। कतर के साथ थोड़े से हालात जो थे वो खराब थे, लेकिन रिसेंटली आपने देखा होगा सऊदिया ने बाकायदा कतर की लीडरशिप को इन्वाइट किया, वो लोग सऊदिया गए, वहाँ पे बड़ी अच्छी एक उनकी डिस्कशन हुई। उसके बाद आगे सऊदिया के साथ अमेरिका के भी हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि वो जमाल कुरैशी वाला जो मसला है, तो इस वक्त अमेरिका जो है उसने कोशिश की है कि वो इस सारे पेस प्रोसेस को टर्की पे डाइवर्ट कर दे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है कि 2023 या 24 में जब सल्तनत उस्मानिया की तरफ लोगों का डाइवर्ट होगा, कुछ थोड़ी बहुत तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसके ऊपर बातें और डिबेट शुरू होंगी, उस टाइम में टर्की जो है उसका एक बहुत अच्छा एक इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो आई थिंक कि उस जो रोल है उस रोल में अमेरिका अपने आप को एड ऑन करने के लिए इस पीस प्रोसेस को टर्की के ऊपर फेंक रहा है, ताकि वो अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो टर्की के साथ शो करवा सके और कल को सऊदी अरब को वो यूज कर सके कि भाई मेरे पास टर्की के साथ इतने अच्छे हालात है, अब मैं टर्की के साथ तो कोई कॉन्फ्लिक्ट चाहता नहीं है। बेसिकली तौर पर ये सारी एक तैयारी है जो सल्तनत उस्मानिया के टाइम के ऊपर स्टार्ट होगी और अमेरिका एडवांस में इसके ऊपर तैयारी कर रहा है ताकि मैं टर्की के साथ अपने रिलेशन इस तरह के बना लूं कि मैं इस प्रोसेस में जो है वो किसी तरह शामिल हूं, क्योंकि जाहिर है जब सल्तनत उस्मानिया की बात होगी तो सबसे पहले यूरोप जो है उसको सबसे ज्यादा मसला होगा। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी नाज़रीन, हम लोग यही बात करेंगे।